जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा एक बड़ी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ये जो सर्च ऑपरेशन है, ये बैंगलोर के 8 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। अगर मामले की बात करें तो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम की एक संस्था है। ये इस संस्था से जुड़े हुए कई ऐसे भारतीय एनजीओ, उसके खिलाफ अब सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और जिस तरह से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की अगर बात करें तो यूएस के रहने वाले अरबपति जॉर्ज सोरोस से जुड़ा हुआ जो कनेक्शन है, ये मामले में सामने आया था। और इस मामले पर से जुड़ा हुआ, इस सोसाइटी से जुड़ा हुआ जो कनेक्शन है, वो किस तरह से कई भारतीय एनजीओ के साथ में कनेक्शन जुड़ा और जिस तरह से विदेश से करोड़ों रुपया का जो फंड जनरेट किया गया। और उस मामले में यह भी पता चला कि जो विदेश से फंड जनरेट किया गया कई एनजीओ को, उस फंड के द्वारा भारत में कई देश विरोधी गतिविधियां और कई ऐसे धरना प्रोटेस्ट को बढ़ाने में मदद किया गया। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इस मामले में जिस तरह से जो नए इनपुट्स निकल के सामने आए, उसी के आधार पर जांच एजेंसी ईडी के द्वारा फेमा के तहत एक केस रजिस्टर्ड किया गया और उसके बाद इस सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की अगर बात करें तो इससे जुड़े हुए कई ऐसे भारतीय नेता का जो भी कनेक्शन है वो भी निकल के सामने आ रहा है। और जिस तरह से इस मामले में पिछले कुछ समय पहले लोकसभा में भी सवाल जवाब किया गया था और जिस तरह से कुछ नेताओं का जो कनेक्शन है वो निकल के सामने आया था, कहा गया था, एक आरोप लगाया गया था कि जॉर्ज सोरोस के द्वारा कई भारतीय नेता और इसके साथ साथ कई संस्थाओं को वहां से फंड जनरेट किया जा रहा है। और कई नेताओं के साथ जो उनकी तस्वीर जिस तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कहा जा सकता है कि जब जांच एजेंसी ईडी के द्वारा इस संस्था जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन और इसके साथ साथ कई ऐसे एनजीओ जो हैं, जो बैंगलोर स्थित एनजीओ हैं, उससे संबंधित जब मामले की तफ्तीश की जाएगी तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अगर जिस तरह से ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की अगर बात करें तो जिस तरह से भारत के कई राज्यों में, खासतौर पर अगर बात करें राजधानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था, वो किसान आंदोलन के दौरान में जिस तरह से जो फंड जनरेट हुआ था, ऐसा कहा जाता है, ऐसे सूत्र बताते हैं कि उस वक्त में ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के द्वारा भी कई एनजीओ और संस्थाओं को बकायदा वहां से विदेश से पैसा भेजा गया था। तो अब ये मामला भी अब तफ्तीश का है। इसके साथ साथ जैसे भारत देश में सीए प्रोटेस्ट और उससे जुड़े हुए कई ऐसे जो प्रोटेस्ट है, उसका भी जो पैसा है वो विदेश से आया था और इस मामले में भी ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का नाम सामने आया था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि अब तफ्तीश का जो दायरा काफी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से जांच एजेंसी के द्वारा इस केस को रजिस्टर्ड किया गया है, इस मामले में आने वाले दिनों में कई लोगों से विस्तार से पूछताछ होगी और कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है।